गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 3 के लिए इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर 6 रह गया था। मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगी। तो आपका चैप्टर 6 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो मतलब पता ही आपको, भीमराव अम्बेडकर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेम इज अ हाउसहोल्ड नेम इन अवर कंट्री। अम्बेडकर का जो नाम है हमारे कंट्री में ये सभी जानते हैं उनका नाम। एवरी हैज हियर्ड अबाउट हिम, द एजुकेटेड एंड द अनएजुकेटेड, द रिच एंड द पुअर। जितने भी लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो लोग अमीर हैं, जो गरीब है, वो सभी जानते हैं इनका नाम। ठीक है। He is popularly known as बाबा साहेब। उनको ज़्यादातर किस नाम से बोला जाता था? बाबा साहेब नाम से वो ज़्यादा ही फेमस थे। He was a great thinker of his time। वो अपने टाइम के समय को बहुत ज़्यादा ही सोचते थे और अपने समय को अच्छा यूज़ भी करते थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्क फॉर सोशल जस्टिस। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सोशल जस्टिस पे बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्य भी उन्होंने किए। भीमराव रामाजी वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 एट महाव इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल को 1891 में। कहाँ हुआ? महाव में, जो मध्य प्रदेश में है ये। His father was सूबेदार मेजर इन द आर्मी। उनके जो फादर थे वो क्या थे? आर्मी में सूबेदार थे। ठीक है। और मेजर बने थे वो आर्मी में। सो आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एंड बिकेम अ फॉलोअर ऑफ कबीर। जब रिटायर हो गए उनके फादर तो फिर वो क्या बन गए? वो रत्नागिरी में, रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उन्होंने कबीर जी को फॉलो करना स्टार्ट किया। भीमराव वेंट टू स्कूल एट सतारा। भीमराव स्कूल जाते थे सतारा में। ऑल द टीचर्स लाइक हिम। जितनी भी टीचर्स थी उन्हें पसंद करती थी। वन ऑफ देम नेम्ड अम्बेडकर लव्ड हिम सो मच दैट ही फेड हिम ऑल्सो वेरी ऑफन। उनमें से जो एक टीचर थे उन्होंने उनको अम्बेडकर को जो नाम दिया था, जो अम्बेडकर, ये उन टीचर ने दिया था। एक जो टीचर थे जो बहुत पसंद करते थे अम्बेडकर को। वैसे तो सभी टीचर पसंद करती थी पर जो ज़्यादा पसंद करते थे उन्होंने एक नाम दिया, अम्बेडकर। ठीक है। अम्बेडकर के नाम से भी वो जानते हैं। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भीमराव, एक रिस्पेक्ट की तरह जो भीमराव है अपने आप को अम्बेडकर बुलाने लगे। ठीक है। भीमराव वॉज स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट। जो आपके भीमराव हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे व्यक्ति थे। विद द हेल्प ऑफ द महाराजा ऑफ बड़ौदा ही ज्वाइन द एलिफिंस्टन कॉलेज इन मुंबई। इन्होंने क्या किया? महाराजा की मदद से उन्होंने क्या किया? जो बड़ौदा के जो महाराजा थे उनकी मदद से उन्होंने ज्वाइन कर लिया एलिफिंस्टन कॉलेज, जो मुंबई में है। पहले बॉम्बई था, अब मुंबई हो गया है तो इसलिए मुंबई बोलेंगे। तो मुंबई में वेयर ही डिड हिज BA लेटर द महाराजा सेंट। वहाँ पे उन्होंने BA किया। उसके बाद महाराजा ने उन्हें कहाँ सेंड किया? कहाँ भेजा? अमेरिका। भीमराव डिड हिज MA एंड PhD एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी देयर। भीमराव ने वहाँ पे अपना MA और PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। He also went to London and did MSc and DSc in the London School of Economics। उन्होंने वहाँ पे लंदन गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया? MSc और DSc लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से किया। At the Grace in London he studied law। वहीं पे रहने के बाद उन्होंने लॉ भी वहीं से पढ़ी। अपनी वकील की जो वकालत की जो पढ़ाई है वहीं उन्होंने की। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। उनको किताबों से बहुत ही प्यार था। ही थर्स्ट फॉर रीडिंग वॉज ग्रेट। वो हमेशा जो है रीडिंग के लिए तैयार रहते थे। उन्हें हमेशा जब भी देखो वो पढ़ते ही रहते थे। एवरी टाइम उन्हें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था।
He even cut down his daily needs so that he would have the money to buy book. वो क्या करते थे, अपने डेली यूज़ के लिए जो पैसे रखते थे उसे भी वो क्या करते थे, बचा लेते थे, और इसलिए बचाते थे जिससे वो अपना बुक खरीद सके. When he was in New York, he bought 2000 old books and boxes to send them all to India. उन्होंने क्या किया, जब वो न्यूयॉर्क में थे, जब वो लंदन गए तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स परचेज की, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, thousands of books परचेज किया, ठीक है. When he was in London, he bought so many books that he needed 32 boxes to send them all to India. उन्होंने क्या किया, ये सारी बुक्स को इंडिया बॉक्सेस में डाल के और इंडिया उन्होंने सेंड किया, भेजा, ले गए अपने साथ. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ स्कॉलर, उनको स्कॉलर भी मिला हुआ था. ही रॉट ऑन मैनी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लॉ, रिलीजन एंड इकोनॉमिक्स. बहुत सारी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ी, लॉ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर. ही ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर सच एज मुक नायक एंड समानता. उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट किया जिसका नाम था मुक नायक और समानता. ही फाउंडेड द समाज समानता संघ एंड वर्कड फॉर इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी अमंग पीपल. उन्होंने समानता पे खोला, समाज, एक समानता समाज उसमें खोला, संघ उसमें ज्वाइन किया, और उन्होंने क्या किया, लोगों के इक्वालिटी के ऊपर काम किया, सबको बराबर का जो हकदार मिलना चाहिए इसके ऊपर. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ही स्टूड फॉर अ क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी एंड वर्कड फॉर द upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes. उन्होंने क्या किया कि जो छोटे जात के लिए उन्होंने बहुत लड़े, जो जातिवाद की जो यहाँ प्रथा चली थी उसके लिए अंबेडकर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. उनके लिए उन्होंने, उनको हक देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए. ही वॉज ड्रॉन बाय द टीचिंग्स बाय द बुद्धा एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट हिमसेल्फ. उन्होंने क्या किया, अपने आप को बुद्धा का जो है, अपने आप को बुद्धिज्म का टीच किया और अपने आप को बुद्धिस्ट समझने लगे. पंडित जवाहरलाल नेहरू चूज डॉक्टर अम्बेडकर टू बी द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको चूज किया, डॉक्टर अम्बेडकर को. डॉक्टर अम्बेडकर मेड हिस्ट्री बाय व्हाट ही सेड, व्हाट ही ब्रॉट एंड व्हाट ही डिड. उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने किया, वो उन्होंने अपने लिए एक इतिहास बना दिया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ राइटली ऑनर्ड हिम बाय गिविंग हिम द भारत रत्न अवार्ड. उनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. उन्होंने लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं. डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को ये जातिवाद, जाति प्रथा, धर्म वगैरह इन सब सी चीज़ों को भी बहुत लोगों को बचाया है कि, और सिखाया भी है, समाज को, सोसाइटी को बताया है कि सभी इक्वल हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक साथ मिलके रहना चाहिए हमें, और सभी के सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए. ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट आपका है वर्ड मीनिंग. स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रियता से, थिंकर का मतलब होता है विचारक, सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय. नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं. आप इन सभी को अपने नोटबुक में नोट कर लेना. आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, वर्ड मीनिंग है, और व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन स्टैंड फॉर, ये वाले जो हैं BAM में, ये भी अपने नोटबुक में करना है आपको फिल.